सोचो, एक इंसान है जो हर वक्त लोगों के लिए अच्छा बना रहता है, लेकिन लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लोग उसको पावरफुल काउंट नहीं कर रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो माइंडसेट है, जो उसका जो ईगो प्रोग्रामिंग है, वो उसने लोगों को खुश रखने के लिए करके रखा हुआ है। तो आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगी ईगो को तोड़ने के बारे में नहीं, बाकी ईगो को बनाने के बारे में। आप कैसा ईगो बनाएंगे कि जो आपको बेनिफिट करेगा आपकी ज़िंदगी में, कि आपका दिमाग होगा माइंडसेट ग्रोथ वाला। तो ये मेरा एपिसोड 10th है, जो लास्ट एपिसोड है इस सीरीज़ का। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सीरीज़ पसंद आई हो और ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि लोग ईगो को बहुत नेगेटिव लेते हैं। लोगों ईगो का मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल भी कि घमंडी इंसान, घमंडी है, तकब्बुर है, उसको अहम है, उसकी बात यहाँ पे नहीं होने वाली है। आज एक्चुअल में ईगो प्रोग्राम हमको कैसे करना है, सबसे पहले समझिए इस चीज़ को कि जो ईगो होता है उसका मतलब ये होता है कि भाई अपना सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप अपने आप को कैसे ऑपरेट करते हो। जैसे एक फ़ोन होता है, ठीक है, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वीक हो तो क्या होगा, सारे फीचर्स कैसे होंगे, फ़ोन हैंग हो जाएगा, आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे फ़ोन को। ठीक वैसे अगर आपका ये जो ईगो है वो वीक हुआ, कमज़ोर हुआ कोई भी मोमेंट पे, तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आपके पास कितना पैसा है, कुछ भी अगर आपका ईगो जो है वो वीक हुआ कभी भी, तो आपकी हर चीज़ फेल हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ईगो की वजह से। आपने देखा होगा कि जिनका ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो आपको हमेशा मिलेंगे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। या उल्टा बोल दूँ मैं कि जो लोग भी आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो ईगो है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बहुत हाई है, उन्होंने बाउंड्री सेट करके रखी है। अब आप अपना ईगो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे? तो 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि भाई आप अपना जो दिमाग है उसको विक्टिम कार्ड प्ले करने कभी मत दो। हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, ठीक है, हम कोई फरिश्तों के साथ ना डील कर रहे हैं ना हम खुद फरिश्ते हैं। हम एक ह्यूमन बीइंग्स है, इंसान है, सामने भी इंसान ही मिलने वाले, और नो वन इज़ परफेक्ट, एवरीवन हैज़ वीकनेस। हर इंसान एक कमज़ोरी के साथ इस दुनिया में पैदा हुआ है और हमको उस कमज़ोरी को डील करना है। लेकिन मानो कि आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो हरियाली हरियाली हरियाली, कि भाई हरियाली ही रहेगी, हमको तो दुख न, हम सुख में ही रहना है, कभी कुछ होगा नहीं, तो ये गलत चीज़ है। आपके साथ जो कुछ भी अगर गलत भी होता है, कभी भी कुछ भी होता है, कुछ भी कैसा भी होता है, आपको उस चीज़ को मान के आगे बढ़ना है। आप कोई फरिश्ते नहीं हो कि भाई आपको अच्छा ही अच्छा मिलने वाला है, ठीक है, आप ह्यूमन बीइंग्स हो, परफेक्ट हो, और लोग भी ऐसे ही है। मतलब आपको बेचारा या बेचारी वाली कैटेगरी में नहीं आना है कि वो सिंपैथी गेन करनी है कि भाई ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, जो भी हुआ मूव ऑन, आगे बढ़ो, ठीक है। ये फर्स्ट था। सेकंड है डोंट बी नाइस, ठीक है। एक होता है काइंड और एक होता है नाइस। काइंड बनो, काइंड एक्चुअल में लोगों के लिए अच्छा सोचो, लेकिन नाइस मत बनो। नाइस मत बनने का मतलब कि कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है आपकी, कोई आपके बारे में आपको नीचा दिखा रहा है, कोई आपको कम्पीट कर रहा है, कोई कुछ भी बोले जा रहा है और आप ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, ये होता है नाइस। एक्स्ट्रा आपको नहीं, आप सामने वाले को पता चलनी चाहिए वो किसके साथ डील कर रहा है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, काइंड बनो, लोगों का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, लेकिन साथ में अपना बुरा होने भी मत दो। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है कि डोंट बी इमोशनल, ठीक है। जज्बात होना बहुत अच्छी चीज़ है, जज्बात होना, ठीक है, इमोशंस के साथ होना, लेकिन जो इमोशनल फूल बनता है इंसान, इमोशनल फूल मतलब कि प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। आप एकदम इमोशंस में बह जाते हो, डोरमेट बनते हो लोगों का, वो नहीं बनना है आपको। तो जो ईगो होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा, जो मैं बात कर रही हूँ जिसकी, वो आपको ये करने से रोकता है कि आप बह नहीं जाओगे, ठीक है, आप डोरमेट नहीं बनोगे लोगों के। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये सब चीज़ें मिलके आपको यहाँ से मजबूत बनाती है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ऑपरेट करता है वो माइंड, दिमाग जो है वो लास्ट में मरता है, हमेशा हमेशा लास्ट में, उसका खात्मा लास्ट में होता है। इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा पावरफुल वो है। तो इसको मजबूत बनाने में जो बने, जैसा बने, कोशिश करनी चाहिए। तो मेरा ये जो सीरीज़ था इसी के ऊपर था कि भाई इसको ग्रोथ वाला बनाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। बेचारा बेचारी, इसने ऐसा, वो लोगों का डोरमेट बनना, ये करना, हम जिंदगी जीने आए हैं, अच्छे से जीनी है, बेहतर जीनी है,
और हमको कोशिश करनी है कि हम कैसे बेहतर करें उस चीज़ को। तो मेरी ये वीडियो थी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो। और कोई अगर अब ये चीज़ें सब करने के बाद ज़्यादातर आप सुनोगे लोगों का कि भाई बहुत बदल गए हो, बहुत बदल गई है, तो ऑफ़ कोर्स इंसान को बदलना चाहिए अच्छे के लिए, अपडेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी थी 10th एपिसोड में, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट कोई अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा रहें खुश, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।